राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर पूरे देश की निगाहें शिलांग पुलिस पर लगी हैं। हर किसी को ये लग रहा है कि शिलांग पुलिस बहुत ज़बरदस्त इस मामले में जांच कर रही है। वाकई पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अभी शिलांग पुलिस को एक बड़ा झटका अदालत ने दिया है। नमस्कार, मैं हूं परवेज सागर और आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल पर अपराध का जहां, और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चिराग, राजा रघुवंशी हत्याकांड में हम लोग ये मान के चल रहे थे कि शिलांग पुलिस ने ज़बरदस्त तेज़ी से काम किया, सारे सबूत इकट्ठा किए, तमाम चीज़ें जुटाई जो अदालत में आरोपियों को दोषी करार देने में मददगार साबित होंगी। लेकिन शिलांग पुलिस को झटका लगा है, अदालत ने 2 आरोपियों को जमानत दे दी है। क्या है पूरी कहानी? देखिए, झटका लगा है, इसको झटके के सेंस में ही लेना चाहिए, क्योंकि 3 आरोपी जो थे उनका जो रोल था वो थोड़ा डिफरेंट था। उनका रोल ये था कि उन्होंने सोनम का जो सामान है, एक बैग है जिसमें लैपटॉप था, जिसमें चाकू था, पिस्टल थी सॉरी, और जिसमें जेवरात थे, कैश भी था, वो छिपाए थे। इसीलिए जो सिलोन थे, शुरुआत में पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था और उसकी कड़ी में आगे जो गिरफ्तारी हुई थी वो 2 आरोपियों की और हुई थी, जिसमें एक बल्लू अहिरवाल और दूसरा लोकेंद्र तोमर। अब अदालत ने जब इन दोनों को बेल दी, और ये तो अभी गिरफ्तार हुए हाल ही में, इनसे कस्टडी भी ली गई थी, पूछताछ भी की गई थी, और इन्होंने ये बताया था कि हमारा रोल तो इतना है कि एक का फ्लैट है और एक सिक्योरिटी गार्ड है, यानी लोकेंद्र का फ्लैट है और बल्लू अहिरवाल सिक्योरिटी गार्ड है। जो मेन रोल था, जो सीसीटीवी में नज़र आ रहा था, वो सिलोन में नज़र आ रहा था, जो सामान को इधर से उधर कर रहा था। और उसने बाकायदा उसने अपने ये भी जांच में बात सामने आई थी कि अपने इंदौर उसने छिपा दिया था सारा सामान, तमाम रतलाम में छिपाया था, जहाँ उसका ससुराल है। हाँ, शिलोंग जेम्स ने अपनी ससुराल में सारा सामान छिपाया था। तो जब ये सब चीज़ें क्लियर थी तो यही दलील उनके वकीलों ने दी कि भाई इनका क्या रोल है। जब उसने छिपाया, वो लेकर गया, तो फिर इन दोनों का रोल कैसे बन रहा है? लोकेंद्र तोमर और बलबीर यानी कि बल्लू अहिरवाल का इनका रोल कैसे बन रहा है? इनका तो कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी नज़र नहीं आ रहा। इनको पता भी नहीं है कि ये किसका बैग है, क्या है। अभी तो ये भी क्लियर नहीं कि शिलोंग को पता था या नहीं पता था। बिल्कुल, वो तो अभी जांच में और चार्जशीट में क्लियर होगा। तो कोर्ट ने इस बिहाफ पर दोनों को, आप सोचिए, मुझे लगता है ये हार्डली 10-12 दिन ही जेल रहे हैं। बिल्कुल, इतना भी नहीं रहे शायद, कम ही होगा शायद। आप सोचिए कि बेल मिल गई, और मर्डर केस में बेल मिल गई। क्यों? क्योंकि इस केस की आप सोचिए कितना हाईलाइटेड केस है, राजा रघुवंशी मर्डर केस जो है। इसमें ऐसा लग नहीं रहा था कि इनिशियली किसी भी आरोपी को बेल मिलेगी, लेकिन और चार्जशीट तक तो कम से कम ये सोच ही नहीं सकता कोई कि बेल मिल जाएगी। लेकिन आप देखिए कि अदालत ने इसमें जब दलीलें सुनी उनके वकीलों की, और उन्होंने ये बातें बताई कि इन दोनों का तो स्पेसिफिक कोई रोल सीधे तौर पर कोई इसमें रोल ही नहीं है, हाथ ही नहीं है उनका। इसमें सिर्फ पुलिस ये कह रही है कि इसके साथ साथ इन दोनों की भी जानकारी थी, इन दोनों को भी। भाई उनके घर से क्या कोई सामान रिकवर हुआ? सवाल है कि उनके घर से कोई सामान रिकवर, जवाब ये है इसका। क्या वो इसके टच में थे? नहीं थे। तो टच में रहना से ये प्रूव नहीं हो जाता कि उन्होंने सामान छिपाया। सामान कहाँ से मिला? उनका सिर्फ एक ही दलील थी वकीलों की कि सामान कहाँ से मिला, सारा किसके बिहाफ पर मिला। वो सब क्लियर था कि इनके बिहाफ पर मिला। अब किसी एक्स ने वाई और जेड को बता दिया तो इससे वाई जेड की गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, इनका कोई रोल नहीं बनता। तो ये दलील काम आई। और अब हो सकता है साजिश में कोई ऐसी बात हो कि अभी कोर्ट को ऐसा लगा, क्योंकि बातचीत होने से मतलब ये नहीं है कि साजिश में भी शामिल है। बिल्कुल सही बात। उन्होंने शायद, हो सकता है इस तरह और अक्सर चिराग ऐसा होता भी, जब इस तरह के मामले होते हैं जो कि इस तरह का बड़ा साजिश होती है, तो कुछ लोग उसमें बेगुनाह भी फंस जाते हैं। हाँ। और वो सिर्फ अनजाने में फंसते हैं कि उन्हें नहीं पता होता कि वो जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, और उनसे बात कर लेना ही उन बेगुनाहों के लिए मुसीबत बन जाता है और वो जेल तक जाना पड़ता है। जैसे कि अब इस मामले में लग रहा है कि जो उस फ्लैट का मालिक है लोकेंद्र तोमर, और जो उस फ्लैट का गार्ड है बलबीर यानी कि बल्लू अहिरवार, वो दोनों जमानत पा गए। और जमानत मिलना वाकई शिलांग पुलिस के लिए एक बड़ा झटका है। और एक इस केस में एक कमज़ोर इसका पहलू भी है जो ये दर्शाता कि कहीं ना कहीं अब शिलांग पुलिस ने भी तेज़ी तो दिखाई, सबूत तो जुटाए, लेकिन कई जगह पर वो कमज़ोर भी रहे और कई जगह उन्होंने उस चीज़ को मेरे ख्याल से इग्नोर कर दिया जल्दबाजी के चक्कर में, कि बाद में ये लोग अदालत से छूट जाएंगे, अदालत में मामला जाकर कमज़ोर हो जाएगा। हालांकि परवेज, अभी इसको ये नहीं कहना चाहिए बेगुनाह। अभी हाँ, नहीं, हम बेगुनाह नहीं करें। हाँ। हमने बेगुनाह, मैंने उदाहरण के तौर पर किया कि कई बार ऐसे मामलों में लोग बेगुनाह फंसते हैं। हाँ। लेकिन अभी क्योंकि बल्लू अहिरवार और वो लोग जो लोकेंद्र तोमर हैं, एक फ्लैट का ऑनर है, दूसरा फ्लैट का गार्ड है,
उनकी गलती यह है कि वो उस फ्लैट के गार्ड और उस फ्लैट के ऑनर हैं जिसमें सोनम ने जाकर के छिपकर अपना समय बिताया। वो फरारी काटी अपनी, पुलिस से बचकर घूम रही थी तो वहाँ जाकर छिप गई थी, और वो काम उसने मर्डर के ठीक बाद किया था। मर्डर के बाद वो जब लौटी इंदौर, वहाँ जाकर के छिप गई थी। तो उसमें सिर्फ लोकेन तोमत का वहाँ तक अभी तक जो हमारे सामने सीन है, और पुलिस के सामने भी, और शायद यही वजह भी है चिराग कि अदालत ने शायद ज़मानत इसलिए दे दी क्योंकि पुलिस कोई ठोस ऐसा सबूत उनके खिलाफ पेश नहीं कर पाई। तो मैं सिर्फ उस बात पे बात कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा ठोस सबूत की हाँ। बात, अब डायरेक्ट एविडेंस तो मिला उसके खिलाफ, शिलोंग के खिलाफ मिला है। सीसीटीवी में वो नज़र आ रहा है, वो इधर से उधर करता हुआ नज़र आ रहा है सामान को, और बाद में सामान की रिकवरी हो रही है, तो सीधा सीधा तो उसका रोल बन रहा है। बिल्कुल। लेकिन हो सकता है कि पुलिस ने इस केस में इन दोनों को एज अ साजिशकर्ता प्रेजेंट किया हो। अब साजिशकर्ता से कोई रिकवरी तो होती नहीं कभी। ना, अब बिल्कुल साजिश कैसे होती हो, बाय फोन होती है या आमने सामने मीटिंग होती है। अब ये प्रूव करना मुश्किल है थोड़ा अभी इस पुलिस स्टेज के- पर बिल्कुल। कि भाई साजिश में ही इनका क्या इन्वॉल्वमेंट था और उसके एविडेंस क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या बता सकते हैं जब कोई रिकवरी नहीं है, तो कभी आप आपस में बातचीत करते थे। अब बातचीत करना वो हो सकता है उसको एक अलग बातचीत तो सेंस बहुत सारे लोगों बहुत से सारे आदमी लोगों से करता होता है। है करता है, तो वो किस हिसाब से, तो शुरुआती तौर पर इस बेसिस पर इनको अरेस्ट कर लिया गया था कि ये साजिश करता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया कि अभी एज ऑफ नाउ इनको बेल देते हैं, बाद में देखेंगे अगर आपकी चार्जशीट में आता है इनका रोल तो आगे देखेंगे ट्रायल चलाना है इनके खिलाफ या नहीं चलाना है, या इनको डिस्चार्ज ही कर देना है शुरू में ही। हाँ ये भी बिल्कुल। हो और सकता है, कोई बड़ी बात नहीं एक है। और चीज़ है इसमें कि दर्शकों को बता भी दें हम लोग कि अदालत ने जमानत तो दी है तोमर को और अहिरवार को, लेकिन साथ में कुछ शर्तें भी रखी हैं, और उन शर्तों में ये भी शामिल है कि पूरे ट्रायल के दौरान जब जब उन्हें बुलाया जाएगा तब तब उन्हें अदालत में आना होगा, पुलिस के सामने भी आना होगा, पुलिस जब पूछताछ करना चाहेगी तब पुलिस को सहयोग करना होगा, शहर छोड़कर कहीं बाहर नहीं जा सकते। अगर उनके पासपोर्ट वगैरह उनके पास हैं तो अदालत ने कहा अगर आपके पास पासपोर्ट है तो अपना पासपोर्ट आप कोर्ट में जमा कीजिए। तो इस तरह की तमाम भी शर्तें हमेशा होती है जब भी अदालत किसी ऐसे कि बड़े केस में किसी को जमानत देती है अदालत, तो उससे ये ज़रूर कहती है कि वो अपना पासपोर्ट अगर उसके पास है, अगर वो पासपोर्ट होल्डर है तो वो अपना पासपोर्ट जा करके कोर्ट में जमा कराए ताकि कोई भाग ना सके, ताकि देश छोड़ करके भाग ना सके। तो इस तरह तो होता ही रहता है बिल्कुल। तो ये शर्तें इनके साथ भी रखी गई हैं, और लेकिन चिराग ये तो मानना होगा कि ये पुलिस को एक कहीं ना कहीं इसके लिए अभी तक पुलिस जो है प्लस में चल रही थी, तो यहाँ आकर के थोड़ा सा माइनस हुआ है। क्या कहेंगे? देखिए आने वाले वक्त में हो सकता है कि दूसरे जो आरोपी हैं इस केस के, खासकर जो शिलोम है, वो हो सकता है कि इस बेसिस पर बेल का वो भी डिमांड करे कि भाई देखिए को एक्यूज को बेल मिल गई है। हालांकि देखिए हर आरोपी का अलग रोल होता है। अब जैसे जो शुरुआत के 5 आरोपी है, जैसे सोनम हो चाहे राज हो, बाकी 3 आरोपी हों, उनका रोल प्लानिंग में एग्जीक्यूशन में है, इनका रोल सबूतों को छेड़छाड़ में है। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में शिलोम ये कहे कि मुझे तो नहीं पता था सोनम का, यही सोनम का बैग है, या ठीक है मैं जानता था, हमें तो एज अ कस्टमर मैंने उठा लिया था। तो इसका बेनिफिट लेके हो सकता है उसको भी बेल के लिए वो अप्लाई ना करे। अब मिले ना मिले बेनिफिट ऑफ डाउट लेकर के, हाँ, और मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन वो ये कह सकता है कि भाई आपने 2 आरोपियों को दी है इस बेस पर, आपने उनको बेल इसलिए दी है कि आप उनको अभी साजिश करता नहीं मान रहे, या अभी उनको आपको लगता है कि अब उनको जेल में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ट्रायल चलता रहेगा तो मुझे भी आप दे दीजिए, ट्रायल चलता रहेगा, मेरे खिलाफ जो था वो तो सब जमा ही कर लिया और मैं कोई सीधा सीधा हत्या में तो शामिल हूँ नहीं। तो इससे शिलोम के बहुत ज़्यादा चांसेस बन गए हैं बेल के। बाकी तो कोर्ट के डिस्कशन पर होता है एट द एंड के कोर्ट किस तरह से उसका पर्सपेक्टिव क्या रहता है, वकील किस तरह से जिरह करते हैं, क्या पॉइंट रेज करते हैं। भाई एज अ वकील अगर मैं होता तो मैं यही बात रखता, बिल्कुल सही बात है। नेचुरल सी बात थी कि भाई 2 आरोपियों को आपने बेल दी है, तीसरे का भी बनता है। ठीक है सीसीटीवी में नजर आ रहा है, इसको नहीं पता था ये सोनम में का है। ये कैसे हाँ, बिल्कुल। प्रूव होगा अभी जब कि खड़ा होगा कैसे कोर्ट प्रूव होगा में, कि ये सोनम का, और ये कैसे और प्रूव ये होगा कि इसको बोलेगा। साजिश का पता था कि ये मर्डर करके आई है। बिल्कुल ये हो सकता है चिराग, और बिल्कुल मुझे लगता भी है कि तोमर अब इस बात को अदालत में जरूर बोलेगा, और अदालत में अपने आप को भी निर्दोष दिखाने की शिलोम कोशिश बोलेगा। करेगा। सॉरी, हाँ शिलोम बोलेगा, और शिलोम इसका बेनिफिट लेने की कोशिश करेगा कि आपने तोमर को और अहिरवार को इसी बेस पे आपने जमानत दे दी तो मुझे भी दी जाए। ये बिल्कुल हो सकता है। अच्छा चिराग, इस मामले में एक और बड़ा जो अपडेट है वो ये है कि वो जो 10 लाख के गहनों की बात थी जो राजा के परिवार ने सोनम को दिए थे, उन गहनों को लेकर 16 लाख के गहने टोटल बताए गए थे उस समय। पुलिस के हवाले से भी यही खबर आई थी कि टोटल 16 लाख रुपए के गहने राजा रघुवंशी के परिवार ने शादी के वक्त सोनम को दिए थे, यानी कि दुल्हन पर चढ़ाए थे, उसे ऐसे बोलते हैं उसको। तो वो जो गहने थे उनको लेकर के एक मिस्ट्री बनी हुई थी कि वो गहने कहाँ गए। तो अब ये खुलासा हुआ है, और एक इस तरह से एक स्थानीय समाचार पत्र है इंदौर का, उसने ये खुलासा किया है, दावा किया है कि उसमें से एक बड़े अमाउंट के गहने जो थे वो गहने सोनम वाकई अपने घर छोड़ गई थी, यानी अपने मायके में, और अब वो गहने जो हैं
वो उसके मायके वालों ने राजा के परिवार को लौटाए हैं। तो कितना दम है इस बात में और कितना आप मानते हैं कि अखबार का दावा जो है वो कितना सही हो सकता है? एक देखिए, प्रतिष्ठित अखबार समाचार पत्र है वहाँ का। प्रतिष्ठित समाचार पत्र और छापा है उन्होंने, इस तरह की हवाले से छापा है सूत्रों के, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखिए नेचुरल सी बात है, जब इस तरह की घटना हो गई तो उसके बाद अब वैल्यूबल्स तो लेते हैं वापस। हाँ, वो तो और बिल्कुल। ऐसी सिचुएशन में जब ये कोई नॉर्मल नेचुरल डेथ तो है नहीं, ये तो सीधा सीधा मर्डर है, आरोप लगा है एक लेडी पर, आरोप लगा है उसकी पत्नी पर, तो वो तो फिर तो रिश्ता खत्म ही है। तो ऐसे में वो अपने बिलोंगिंग्स मांगते हैं और लिए जाते हैं, तो उसके सेंस में हो सकता है लिए भी हों, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि जब इनसे लिस्ट मांगी गई थी, पुलिस ने लिस्ट मांगी थी कि भाई सामान आपने की लिस्ट मांगी क्या थी। क्या एक दूसरे को दिया, एज अ गिफ्ट दिया है, वो आप जरा बताएं। तो उसको लेकर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो सोनम के परिवार की तरफ से भी दी गई थी उनको, तो वो भी शायद हो सकता है आने वाले ड्यू कोर्स में वापस की जाए, ये भी संभव है, इस तरह की बात। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं बिल्कुल वो जो सामने आ रही हैं। अब कुल मिलाकर के इस मामले में एक अहम पहलू और है, और वो ये है कि अभी जब हाल ही में सोनम को जेल अधिकारियों से, जेल प्रशासन से जेल मैनुअल के आधार पर ये इजाज़त मिली कि वो कॉल कर सकती है जेल से, तो उसने 3 बार जेल से फ़ोन किया था लास्ट वीक तक। अभी हो सकता है उसने आगे भी कॉल किया हो, लेकिन तब उसने 3 बार कॉल किया था, और उस 3 बार कॉल करने के दौरान उसने सिर्फ 2 लोगों से बातचीत की और 2 ही लोगों से मिलने की इच्छा जाहिर की, और वो 2 लोग थे उसका भाई और उसके पिता। और इस बीच अभी तक ये हमें पता नहीं चल पाया, अभी इस पे हम वहाँ से कुछ इंदौर से इस तरह का आउटपुट नहीं है कि क्या उसके पिता और उसका जो भाई है वो उससे मिलने जा रहे हैं शिलोंग जेल, ये अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन इस बात को लेकर के चिराग बड़ा एक संशय बना हुआ है अभी तक। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह से सोनम ने 3 बार अपने घर फ़ोन किया और उसने बाकी सब लोगों से बात करने के लिए मना कर दिया, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी बात करने के लिए मना कर दिया, केवल 2 लोगों से बात करना चाहती है, 2 लोगों से बात की है और 2 ही लोगों से मिलना चाहती है, एक है उसका भाई गोविंद और दूसरे उसके पिता। तो क्या लगता है आगे का सिनेरियो कि क्या वो दोनों लोग मिलने जा रहे हैं? कुछ खबर भी हमारे रिपोर्टर के माध्यम से कुछ देखिए, वो तो सुनाई है? क्लियर कट है, उनकी तरफ से कहा भी गया था, और मुझे याद आ रहा है गोविंद का बयान था, जिसमें गोविंद ने कहा था कि वो रक्षाबंधन पर जाएगा, और यहाँ तक कहा था गोविंद ने कि वो पूछेगा कि भाई आपने ये किया है नहीं किया है, और उसके आधार पर आगे जो है, अगर सोनम कहती है उसने नहीं किया है, तो फिर वो सपोर्ट भी करेगा, इस तरह की बात उसने कही है। लेकिन फादर का इस तरह से लेकर कोई बयान तो आया नहीं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, लेकिन वो भी मिलना चाहते हैं, ये बात तो आई थी सामने, एक अखबार के हवाले से खबर छपी थी। तो अब देखना होगा कि अब जब तक रक्षाबंधन आ ही रहा है, तो ऐसे में वो जाएंगे और मुलाकात होगी, तो उस समय देखना होगा कि क्या मुलाकात में क्या वो एडमिट करती है नहीं करती है, देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर के जो अभी तक के अपडेट हैं वो हमने अभी आपके सामने यहाँ पर रखे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं हमारे वीडियोस पर। लास्ट कमेंट जो हमारा वीडियो था लास्ट फ्राइडे को, उस पर कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं कि आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि फ़ोन पर उन्होंने क्या बात की। तो मैं आपको बता दूं, जेल में जो भी सोनम ने अपने माता पिता से या अपने पिता अपने भाई से जो भी बातचीत की है, वो जेल की तरफ से डिस्क्लोज़ नहीं की जाती किसी को भी, ना तो मीडिया को की जाती है और ना ही कोर्ट को की जाती है, क्योंकि वो उनका एक पर्सनल वो रहता है, एक स्पेस उन्हें जेल मैनुअल के हिसाब से मिलता है। हालांकि जेल के अधिकारी उनकी बातचीत सुनते हैं, वहाँ पे एक आदमी मौजूद रहता है ये सुनने के लिए कि वो क्या बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात डिस्क्लोज़ नहीं होती, तो वो बात हम आपको नहीं बता सकते। हाँ, इतना ज़रूर है कि इतना ज़रूर पता चला कि उसने 2 ही लोगों से बात करने की इच्छा जाहिर की थी, और वो 2 लोग थे उसका भाई और उसके पिता, उनसे उसने बात की है और अब वो उनसे मिलना भी चाहती है। और जैसा कि चिराग बता रहे हैं, गोविंद पहले ही ये बयान दे चुके हैं कि रक्षाबंधन के आसपास वो अपनी बहन सोनम से मिलने के लिए जाएंगे, तो इसका मतलब वो शिलोंग जाएंगे। जल्दी वो अपडेट भी हम आपको देंगे। इसके अलावा मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, कहते हैं कि आप कुछ नई कहानी और निकालिए। हम आपको यहाँ कोई कहानी नहीं सुना रहे हैं, हम आपको एक केस का रियल टाइम अपडेट देने की कोशिश करते हैं, ताकि आप अपडेट रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। आपके आसपास होने वाले हर अपराध से जो घटना होती है, जो इतनी बड़ी देश को हिला देने वाली घटना है, इस तरह के हत्या के मामले होते हैं, हमारा मकसद यहाँ पर उनका महिमा मंडन करना नहीं है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एक बार पहले भी आपको बताया, हम उसे महिमा मंडित नहीं करना चाहते, बल्कि ये बताना चाहते हैं कि उसके जो कानूनी पहलू हैं, उसके जो माइनस पॉइंट्स हैं, आप किस तरह से, कितने भी शातिर हों, कितने भी कुख्यात हों, कितने भी स्मार्ट हों, आप कानून से नहीं बच सकते। कानून एक दिन ना एक दिन आपको पकड़ ही लेता है और आपको अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलती है। इसी तरह सोनम को भी मिलेगी और राज को भी मिलेगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक डिजिटल, और मुझे दीजिए इजाज़त।
नमस्कार। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर